पूरी तैयारी है कि अब हम एक और अयोध्या की तैयारी संभल में कर रहे हैं। प्रशासन सरकार की नीयत इसमें बहुत साफ दिखती है। इस संभल के मस्जिद में भगवान कालकी जो विष्णु जी के आखिरी अवतार आने वाले हैं, उनकी मंदिर है। वो जब आएंगे तो इस जगह में आएंगे और कलयुग को समाप्त करेंगे। वो तो मतलब और भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि आप इजाज़त दे रहे हैं कि लोग सवाल पूछें कि वहाँ मंदिर था नहीं था, उसको लेके बहुत सारे अटकलें ये सब चलता रहे। उससे एक सामाजिक माहौल में इतना ज़्यादा नफ़रत का जहर फैलने की इजाज़त, वो तो उस सवाल से ही उठेगा कि वहाँ मंदिर था या नहीं था। मस्जिद के नीचे आप मंदिर खोज रहे हैं, मंदिर के नीचे खोदेंगे तो आपको बौद्ध स्तूपा ज़रूर मिल सकता है। बौद्ध स्तूपा के नीचे आप खोदेंगे तो आदिवासियों के धर्मस्थल आपको मिल सकेंगे। आप कितना दूर और कहाँ तक आप इस शोध को करने जा रहे हैं, उसके समाज पे क्या असर पड़ रहा है। उनके कार्यकाल में 3 मस्जिदें बनी, एक अयोध्या में, एक संभल में और एक पानीपत में। अयोध्या में मस्जिद जो बनी है उसके नीचे मंदिर था, वहाँ श्री राम जी उनका जन्म हुआ या नहीं, इस सवाल को लेके कम से कम 3-4 दशकों तक हमारे देश में इतने गहरे दरार पड़े हैं। पूरी तैयारी है कि अब हम एक और अयोध्या की तैयारी संभल में कर रहे हैं। प्रशासन सरकार की नीयत इसमें बहुत साफ दिखती है, क्योंकि इसमें कोई मांग भी नहीं थी, कोई ख़ास। अचानक ये कहा जा रहा है कि संभल के मस्जिद में भगवान कालकी जो विष्णु जी के आखिरी अवतार आने वाले हैं, उनकी मंदिर है। वो जब आएंगे तो इस जगह में आएंगे और कलयुग को समाप्त करेंगे। मतलब एक अजीब सा ये कहानी या एक विचार रखा जा रहा है। ठीक है, आप मानें कि वहाँ आएँ, लेकिन उसको लेके एक हिंसात्मक जो पूरा माहौल वहाँ बना। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका, और पार्लियामेंट में मैंने इस संबंध में जाने के बाद बहुत गहराई से 1991 के जो पार्लियामेंट में डिस्कशंस हुए थे, जब ये नया कानून लाया गया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। बहुत खूबसूरत एक्चुअली, बहुत आप लोग को वक्त मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वो वक्त था जहाँ फिर भी गैर बीजेपी पार्टी बहुत खुल के सेक्युलरिज्म की रक्षा में उसकी खड़े होके एक के बाद ने कहा कि अब हम इतिहास के गढ़े मुर्दों को नहीं मतलब उखाड़ने की इजाज़त देंगे। हमें आगे बढ़ना है, देश को हम लोग सब हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ेंगे। इस तरह की बात पार्लियामेंट में की गई थी, ये कानून बनाया गया था। उसमें उसको लेके चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक विचित्र बात कही। उन्होंने कहा कि कानून ने कहा कि हाँ ठीक है, ये तो साफ है कि आप उसको बदल नहीं सकते उसका स्वरूप, लेकिन आप सवाल तो पूछ सकते हैं कि उसमें आप रिसर्च भी तो कर सकते हैं कि वो क्या था। वो तो मतलब और भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि आप ये इजाज़त दे रहे हैं कि लोग सवाल पूछें कि वहाँ मंदिर था नहीं था, उसको लेके बहुत सारे अटकलें ये सब चलता रहे। उससे एक सामाजिक माहौल में इतना ज़्यादा नफ़रत का जहर फैलने की इजाज़त, वो तो उस सवाल से ही उठेगा कि वहाँ मंदिर था या नहीं था। तीसरा सवाल है कि आप मंदिर मस्जिद के सवाल पे बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि इतिहास के गढ़े मुर्दों पे आप तुले हुए हैं कि आप उनको उखाड़ेंगे, तो कितना दूर इतिहास में आप जाना चाहेंगे। मस्जिद के नीचे आप मंदिर खोज रहे हैं, मंदिर के नीचे खोदेंगे तो आपको बौद्ध स्तूपा ज़रूर मिल सकता है। बौद्ध स्तूपा के नीचे आप खोदेंगे तो आदिवासियों के धर्मस्थल आपको मिल सकेंगे। आप कितना दूर और कहाँ तक आप इस शोध को करने जा रहे हैं, उसके समाज पे क्या असर पड़ रहा है। आखिरी बात, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं,
जो माहौल वहाँ संभल में हमें दिखा, आपने प्रकृति ने बात भी कही, खौफ का माहौल बहुत ज़्यादा था कि कोई जानता नहीं, मतलब ये यहाँ वहाँ हिंदू और मुस्लिम के बीच में कोई तनाव नहीं है। प्रशासन, सरकार क्या करने जा रही है, अगला क्या स्टेप उनका रहेगा, उनका, मैं प्रशासन में 6 ज़िलों में कलेक्टर रहा हूँ, ये कोई लॉ एंड ऑर्डर की संभावना जहाँ हो आप बिल्कुल अलग तरीके से डील करेंगे, आप लोगों को विश्वास में लाएंगे, उनके लीडर्स को बुलाएंगे, आप हर एक चीज़ को बहुत ट्रांसपेरेंटली, अगर मान लीजिए आप वहाँ शोध शुरू कर रहे हैं, लोगों को बताएं कि कोई डेमोलिशन नहीं हो रहा है, सब लोगों को बिठा के, और अगर भीड़ इकट्ठा हुई है तो उसको एक वार्निंग प्रोसेस रहता है, आपको उसको बिखरने के अलग अलग तरीके होते हैं, और लास्ट रिजॉर्ट में आप फायरिंग करते हैं, वो भी आप फिर पैरों के तरफ करते हैं, तुरंत आपने बस गोलियां सीने में मार दिए, और उन परिवारों के घरों में जाके वो पीड़ा भूलना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग संभल कोई मामूली विवाद नहीं है, संभल में पूरी तैयारी है कि देश को एक बार फिर अयोध्या बाबरी मस्जिद का जो ज्वाला था, वो ज्वालामुखी एक और बार फटे, और देश में हम लोग ना रोज़गार की बात करेंगे, ना कीमतों की बात करेंगे, या ना सरकारी सुविधाओं की बात करेंगे, बस एक और मंदिर, एक और मस्जिद और एक और पीढ़ी वहीं ख़त्म हो जाएगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।